मुजफ्फरनगर की राजनीति में एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। लोक जनशक्ति पार्टी यानी लोजपा रामविलास के मुजफ्फरनगर और सहारनपुर मंडल के कई पदाधिकारियों और पूर्व पदाधिकारियों ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। इन नेताओं ने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की नीतियों, सामाजिक न्याय, विकास और पीडीए की विचारधारा से प्रभावित होकर पार्टी में शामिल होने का फैसला किया। समाजवादी पार्टी में शामिल होने वालों में मुजस्सिम हुसैन, डॉक्टर रघुवीर सिंह, डॉक्टर चंद्रप्रकाश, सुनील कुमार, रविंद्र कुमार, कैलाश चंद, सैयद खालिद, नवाब मलिक, सच्चानंद, पवन कुमार सैनी और संजीव कुमार समेत कई नेता शामिल रहे। इस मौके पर मुजफ्फरनगर के लोकसभा सांसद हरेंद्र मलिक सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं समाजवादी पार्टी में चल रही अंदरूनी चर्चाओं और कथित इस्तीफों को लेकर जिलाध्यक्ष जिया चौधरी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने साफ कहा कि किसी का कोई आधिकारिक इस्तीफा जारी नहीं हुआ है और पार्टी में मीडिया प्रभारी जैसा कोई संवैधानिक पद नहीं होता। उन्होंने कहा कि यदि किसी नेता को कोई शिकायत है तो उसे सोशल मीडिया या मीडिया के बजाय सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के सामने अपनी बात रखनी चाहिए। जिया चौधरी ने वरिष्ठ नेता सुरेश चंद्रपाल को पार्टी का सम्मानित नेता बताते हुए कहा कि उनसे बातचीत कर स्थिति को स्पष्ट किया जाएगा। समाजवादी पार्टी कार्यालय पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी की नीतियों, सामाजिक न्याय की भावना, विकास के दृष्टिकोण तथा समाज के प्रत्येक वर्ग के सम्मान एवं अधिकारों की प्रतिबद्धता से प्रभावित होकर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के जनपद मुजफ्फरनगर एवं सहारनपुर मंडल के पदाधिकारी व पूर्व पदाधिकारी समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं और हम आदरणीय राष्ट्रीय महासचिव लोकसभा सांसद मुजफ्फरनगर के प्रयास और हमारी महिला सेल की जिलाध्यक्ष हैं पूजा अम्बेडकर जी, उनके महत्वपूर्ण प्रयास इन साथियों को समाजवादी पार्टी शामिल कराने में रहे। हम इनके भी आभारी हैं। और मैं जो आज पदाधिकारी समाजवादी परिवार में शामिल हुए हैं, इन सब लोगों ने आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से प्रभावित होकर पीडीए के परिवार में आदरणीय राष्ट्रीय महासचिव के आशीर्वाद से, पूजा जी के सहयोग से आज समाजवादी पार्टी का परिवार में ये शामिल हो रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता एलन सिंह गुर्जर जी भी यहाँ पर हैं, सोमपाल कोरी साहब हैं, धर्मेंद्र नीतू साहब हैं और मौलाना नजर साहब हैं और पार्टी के और भी वरिष्ठ नेता यहाँ पर मौजूद हैं। इन सब लोगों की उपस्थिति में इन्होंने आज सदस्यता ग्रहण की है। मैं इनको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ और इनसे आशा करता हूँ कि ये समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे और पीडीए परिवार को जनपद में बढ़ाने का काम करेंगे और 2027 में मेरी इनसे ऐसी आशा है कि ये अपनी महत्वपूर्ण भूमिका चुनाव में निभाएंगे। हमारा मुजफ्फरनगर जिले के वो साथी, राजनीतिक साथी जो अब तक श्री रामविलास पासवान जी की पार्टी में राजनीति कर रहे थे, उन्होंने आदरणीय अखिलेश यादव जी की नीतियों से प्रभावित होकर के ये जानकर के एक कटु सत्य है, उत्तर प्रदेश में अब भाजपा और सपा दो के बीच इलेक्शन है। उन्होंने सपा की नीतियों को स्वीकार किया है। वो उनकी मानसिकता भाजपा से नहीं मिलती, वो संवैधानिक व्यवस्था को मानने वाले लोग हैं। हम तहे दिल से उनका स्वागत करते हैं और उनको आश्वस्त करते हैं कि उनको सम्मान मिलेगा, उनके काम को सम्मान। बहुत दुखद है और इससे भी दुखद ये है कि बड़ी एक क्या कहूँ से संवैधानिक शब्द हो जाएगा। बहुत मुझे नहीं लगता कितनी ताकत है भाजपा के लोगों में कि अभी भी अपोजिशन को गाली दे रहे हैं। वो कहते हैं हमने चोरी किया, इन्हें सवाल नहीं उठाना चाहिए। अरे हम इसीलिए तो कह रहे थे कि आपके हाथ में मंदिर सुरक्षित है, ना मस्जिद सुरक्षित है, ना देश सुरक्षित है, ना विदेश में हमारी साख सुरक्षित है। और देखिए, चढ़ावा आम आदमी ने दिया। आज तो एक रिटायर्ड आईएएस का सब आ गया, वो रामचरितमानस भेंट करके आए थे 5 करोड़ मूल्य की, स्वर्ण जड़ित, और पता नहीं कितने लोगों ने हीरे जवाहरात दिए, माताओं बहनों ने अपने गहने दे दिए मंदिर के लिए। लोगों की आस्था का सवाल।
और ये कह दिया उस व्यक्ति को कि कहाँ तक दिखाए, बहुत लोगों का माल आया है। तो गलती से वो कौन विराट व्यक्तित्व है, वो ये तो स्वीकार कर दिया बहुत लोगों का ऐसा दान आया, पर उन्हें नहीं दिखा पाया। ये आम व्यक्ति की, जो सनातनी है उनकी आस्था का तो प्रश्न है ही। एक प्रश्न दूसरा है कि जो कहते थे कल हम भगवान, हम राम को लाए, हम रामराज हो जाएगा, तो रामराज कहाँ है? रामराज में तो खुले किवाड़ सोते थे लोग, रामराज में चोरी नहीं होती थी। और यहाँ एक तो चोरी ऐसी है कि आपका घर उखाड़ करके एक दिन में चोरी कर लिया। ये सतत प्रक्रिया चली, लंबी प्रक्रिया चली, और 20,000 रुपये का महीने का आदमी जब करोड़ों के मकान बनाने लगा, ये पोल भी टेक्निकल विरोध से खुली। इनको सबको जानकारी थी, और मैं अपनी कमी छिपाने के लिए इसमें ही अपोजिशन को गाली दे रहे। भाई ये तो शुक्र है कि ये नहीं कहा कि इस चोरी का जिम्मेदार नेहरू है। नेहरू जी को जिम्मेदार नहीं बताया, ये भूल गए होंगे। तो अभी तो इस तरह की बात है, इससे सभी लोग आहत है। व्यवस्था को चैलेंज है, ऐसी व्यवस्था विश्वास किस पर करें? जिस व्यवस्था में खुद आदरणीय प्रधानमंत्री जी इन्वॉल्व थे, उस व्यवस्था में चोरी लगी होगी, तो बड़ा क्वेश्चन मार्क।